दोस्तों, यूं तो इंसानी शरीर कुदरत की बनाई हुई एक ऐसी क्रिएशन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन कई कारणों से कभी कभी कुदरत की इस रचना में भी गड़बड़ी हो जाती है। समय समय पर कई विचित्र शारीरिक संरचना वाले लोग सामने आए हैं जिन्हें देखकर हम हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। इनमें से ज्यादातर लोग कुदरत की मार झेल रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग सांस्कृतिक कारणों या फिर अपने सनकपन के चलते भी अपने शरीर के अंगों को बेडौल या अलग दिखने वाला बनाते हैं। आज हम आपके लिए द मिस्टिकालैंड पर लेकर आए हैं ऐसे ही अजीबोगरीब बॉडी पार्ट्स वाले लोगों की लिस्ट जिन्होंने दुनिया भर को हैरत में डाला। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। नंबर 1, एडवर्ड मॉर्डक। हमारी लिस्ट एडवर्ड मॉर्डक के नाम लिए बिना अधूरी होगी, क्योंकि इंग्लैंड के रहने वाले एडवर्ड मॉर्डक दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो कि एक रेयर मेडिकल कंडीशन के चलते 2 मुंह और 1 सिर के साथ पैदा हुए थे। हालांकि वो अपने इस एक्स्ट्रा चेहरे के चलते काफी दुखी रहते थे, क्योंकि एक रोता था तो दूसरा हंसता था। ये अपने दूसरे चेहरे से बोल या देख नहीं पाते थे, लेकिन उनका दूसरा मुंह हंस और रोज जरूर सकता था। वो लोगों के मजाक का विषय बन गए थे। अपने दूसरे चेहरे से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कई डॉक्टर्स की क्लिनिक्स के चक्कर काटे, लेकिन उनके हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। आखिर में तंग आकर 23 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने इस चेहरे से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड कर लिया। नंबर 2, जोस मेस्टर। अब हम जो आपको दिखाने वाले हैं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कभी अपने मोटापे या अपने झड़ते बाल की शिकायत नहीं करोगे। जोस मेस्टर पैदा हुए थे तो बाकी बच्चों जैसे बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन शायद ही वो जानते थे कि उनकी आने वाली जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेगी कि वो अपने आप को आईने में देखना पसंद नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जोस मेस्टर के साथ। दरअसल जब जोस 14 साल के थे तब उनके होठ पर एक डिफॉर्मिटी को देखा गया। जैसे उनकी उम्र बढ़ी वैसे उनकी ये डिफॉर्मिटी का साइज बढ़ता गया। ये ट्यूमर ने पूरी तरह से जोस के चेहरे को मानो खा लिया था। कुछ सालों में ट्यूमर का वजन 5.44 kg पहुंच गया। ये ट्यूमर देखने में जितने भयानक हैं उतना ही दर्दनाक था। जो उसको सोने से लेकर सांस लेने में तकलीफ दे रहा था और वो एक आंख से अंधे हो चुके थे। इन्हें ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि ये पूरी मेडिकल हिस्ट्री का वर्स्ट फेशियल ट्यूमर है। जल्द ही इनकी इस हालत की खबर दुनिया भर में फैल गई, यहाँ तक कि इन पर द मैन विद नो फेस नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। आखिरकार 2010 में अमेरिका के शिकागो में इनके कई होने वाले ऑपरेशंस के पहले ऑपरेशन की शुरुआत हुई। कई ऑपरेशंस और फेस कंस्ट्रक्ट सर्जरीज के बाद जोस की हालत स्टेबल हुई और उन्होंने सालों बाद खुद के चेहरे को आईने में देखा। नंबर 3, लाइंग शुजैन। 2015 में जब चाइना के एक छोटे से गांव में रहने वाली 87 इयर्स की महिला लाइंग शुजैन की तस्वीर दुनिया के सामने आई तो उसने सबको हैरान करके रख दिया। लोगों ने गाय और भैंस के सींग तो देखे थे, ऐसा पहली बार हुआ था कि एक इंसान के सींग निकल आए थे। लाइंग का कहना था कि तकरीबन 8 साल पहले उसने अपने सर पर एक काले रंग का धब्बा देखा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मामूली सा धब्बा 2 इंच के सींग में तब्दील हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते गए इस सींग का आकार और रंग किसी जानवर के सींग जैसा हो गया। क्योंकि लाइंग हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करती थी, उसने स्थानीय जड़ी बूटियों से अपना इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं होने पर उसका बेटा उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल के बाद बताया कि वो एक क्यूटेनियस हॉर्न है जिसके आकार में वृद्धि केराटिन की वजह से होती है। वही केराटिन प्रोटीन जो हमारे बालों और नाखूनों में पाया जाता है। ये सींग आमतौर पर चेहरे, कान और सर पर आता है ना अजीब? आपको कैसा लगेगा अगर आपके भी सींग उग जाए? नंबर 4, निकोलस जेम्स स्टॉवल। लंबी हाइट का अपना ही फायदा है, लेकिन निकोलस से अगर कोई पूछे तो वो कहेंगे कि लंबी जबान ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि निकोलस को अपना मुंह पोंछने के लिए ना नैपकिन और ना हाथों की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, ये तो अपनी लंबी जुबान का इस्तेमाल सुंदर एक्रिलिक पेंटिंग बनाने के लिए भी करते हैं, जो अपने आप में एक अनोखा टैलेंट है। निकोलस की जीभ की लंबाई 3.97 इंचेस यानी 10.1 सेंटीमीटर है। इनका कहना है लंबी जुबान का सिर्फ एक नुकसान है कि जब भी कोई इन्हें मिलता है तो इन्हें अपनी जुबान दिखाने के लिए कहता है। इनकी लंबी जुबान ने इन्हें काफी मशहूर कर दिया और इनका नाम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है ना कमाल की बात। नंबर 5, दीपक कुमार पासवान।
गर्भवती इंदु देवी और उसका पति बिहार के बेल्हारी गांव में एक बहुत ही साधारण जिंदगी जी रहा था, इस बात से अनजान कि इंदु देवी के गर्भ से आने वाला बच्चा उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। दीपक जब पैदा हुआ तो सभी उसे देखकर चौंक गए। दरअसल दीपक के पेट में एक्स्ट्रा मसल्स जुड़ा हुआ था। हमारे देश के कई अंधविश्वासी लोग उन्हें हिंदू देवता विष्णु का रूप भी मानने लगे। दीपक के पिता की तो सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उसके बच्चे का इलाज हो सके। दीपक के पिता ने अपने बच्चे को ठीक करने के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो दीपक का इलाज जारी नहीं रख पाए। उम्मीद की किरण तब दिखी जब 2010 में बेंगलोर के एक हॉस्पिटल ने दीपक का ऑपरेशन फ्री में करने का फैसला किया, जिसके बाद आज दीपक बिना किसी मुश्किल के बाकी बच्चों जैसे ही एक सामान्य जिंदगी जी रहा है। नंबर 6, क्रिस्टीना री। क्रिस्टीना नाम की इस महिला ने अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जेसिका रैबिट के होठ से प्रभावित होकर 100 से ज्यादा लिप इंजेक्शंस करवाए हैं। क्रिस्टीना का मानना था कि उसके होठ उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जितने सुंदर नहीं है। ये जानने के बावजूद कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, क्रिस्टीना ने ठान ली कि वो अपने आप को जेसिका रैबिट जैसा बनाएगी। इस मिशन को अचीव करने के लिए उसने कई दर्दनाक कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए और अब इनके होठ दुनिया के कुछ सबसे अजीब होठों में से एक है। नंबर 7, कैंग कैंग। अक्सर जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन जब चाइना में झाओ पैदा हुआ तो उसके माता पिता खुश होने के बदले दुख से रो पड़े। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बच्चे का चेहरा किसी एलियन जैसा क्यों दिख रहा था। दरअसल झाओ ट्रांसवर्स फेशियल क्लेफ्ट नाम की एक डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुआ था। उसके चेहरे के सारे टिश्यूज और जॉ डैमेज थे। झाओ की माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑपरेशंस अफोर्ड कर सकें, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पब्लिक डोनेशंस की मदद से झाओ के 2 ऑपरेशंस किए गए और दोनों ही सक्सेसफुल साबित हुए। नंबर 8, एलेक्स लुइस। दोस्तों, एलेक्स लुइस अपनी पार्टनर और बच्चे के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो मामूली सा कोल्ड फ्लू समझ रहा है, वो उसके और उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन सुबह जब एलेक्स की आंख खुली तो उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था और उनका पूरा शरीर का रंग बदल गया था। उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके पार्टनर को बताया कि जिसे वो लोग कॉमन कोल्ड समझ रहे हैं, दरअसल वो एक बहुत ही रेयर फ्लैश ईटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, जिसमें बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जल्दी उन्हें आईसीयू में ले जाया गया और हफ्तों तक एक के बाद एक उनके कई ऑपरेशंस हुए, लेकिन डॉक्टर्स को लुइस को बचाने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था और वो था लुइस के होठ और दोनों हाथ और दोनों पैर को एम्पुटी यानी शरीर से अलग कर देना। गौरतलब है कि एलेक्स की जान बच गई, लेकिन जब पहली बार लुइस के परिवार ने उसे देखा तो वो टूट गए। उनका छोटा बच्चा तो अपने पिता का ये रूप देखकर डर गया। लुइस की हालत स्टेबल होने के बाद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोची। फिर उसके शोल्डर की चमड़ी की मदद से उसके होठों को कंस्ट्रक्ट किया गया, जो कोई आसान काम नहीं था। ये इन्फेक्शन एलेक्स के चाहे आधे शरीर को खा चुका हो, लेकिन इनके हौसले और सपनों को ये नहीं मार पाया। एलेक्स माउंटेन क्लाइंबिंग से लेकर स्काई डाइविंग तक अपनी सारी मनपसंद चीजें अब भी पहले की ही तरह करते हैं। नंबर 9, सिडनी स्मिथ। अगर हम पूछें ब्यूटी किसे कहते हैं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा मुलायम गुलाबी होठ, नशीली आंखें या फिर पतली कमर। लेकिन कुछ जगहों और कल्चर की ब्यूटी की डेफिनेशन इतनी अलग है कि उसे अचीव करने के लिए वहां की महिलाओं को काफी दर्द से गुजरना पड़ता है। अब थाईलैंड के पडोंग ट्राइब की महिलाओं को ही देख लीजिए। 4 साल की उम्र से ही यहाँ की लड़कियां मेटल ब्रेस रिंग्स अपने गले में पहनना शुरू कर देती हैं। दरअसल ये रिंग्स पहनने से इनके रिब केज पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण गले की लंबाई बढ़ती है और यहाँ ऐसा माना जाता है कि जितना लंबा गला उतनी सुंदर लड़की। इसी के चलते यहाँ की महिलाएं इस रिंग को पूरी जिंदगी पहने रखती हैं। अमेरिका में रहने वाले जिराफ लवर सिडनी स्मिथ को भी नेक लंबी करने का ये आइडिया रास आया और उसने भी ऐसा ही मेटल रिंग पहन लिया। सिडनी के रिंग्स पहनने की खबर दुनिया भर में फैली और सिडनी दुनिया भर में मशहूर हो गई। 5 सालों तक इन मेटल्स रिंग्स को पहनने के बाद फिर जुलाई 2018 में सिडनी ने उसे उतारने का फैसला लिया और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सिडनी के गले की लंबाई पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब हमारी लिस्ट पे आखिर में है नंबर 10, प्रेग्नेंट बेबी।
दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जब हॉस्पिटल में एक बच्ची पैदा हुई तब वो प्रेग्नेंट थी, तो जरूर आप मुझे पागल समझेंगे। हांगकांग के एक हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स ने ये बात कुछ घंटों पहले पैदा हुई उस बच्ची के माता पिता से कही, तो उन्होंने भी शायद उन डॉक्टर्स को पागल ही समझा होगा। लेकिन वो और मैं दोनों सच कह रहे थे। एक बच्ची के इस तरह पैदा होने पर डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई टेस्ट के बाद डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि ये बच्ची फेटस के फैडो नाम की एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुई है। साधारण भाषा में कहें तो इसके पेट में ही इसके 2 भाई बहन पल रहे थे। इस औरत को ट्रिपलेट्स होने वाले थे, लेकिन प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ्स में अपने 2 सिबलिंग्स यानी कि फिटसेस इस बच्ची ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए थे। उसके बाद जब वो बच्ची 3 हफ्ते की हुई तो डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया और उसके किडनी और लीवर के बीच फंसे फीटस को निकाल दिया। कुदरत भी कुदरत है। उम्मीद है इन अजीबोगरीब लोगों के बारे में जानकर आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।